गुरदयाल को घर की मेन गेट की चौखट के छोटे से छेद में घुसी हुई एक पन्नी मिली, जिसे वो निकाल कर भगत के पास ले आया। और भगत ने जब उसको सबके सामने खोला तो उसमें अलका के सूट का कपड़ा, काले तिल और सिंदूर और एक ताबीज, हनी की टी शर्ट का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा और एक शैतानी चेहरे का चित्र बना हुआ था। भगत ने ये सब देखा और कुछ देर अपनी माला लेकर ध्यान लगाया। फिर उसने ये सब हमें समझाना शुरू किया। हम सभी ने अपने जीवन में वशीकरण शब्द कहीं ना कहीं तो सुना ही है। हमारी आज की कहानी गाजियाबाद के रहने वाले रोमिल के चाचा जी के परिवार की आप बीती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारी आज की ये स्टोरी। मेरा नाम रोमिल है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और ये सच्ची घटना मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे सगे चाचा जी के परिवार की है। हम सिख समुदाय से हैं। 2016 में हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी का परिवार रहता था, जिसमें माँ बाप और उनके 3 बच्चे उनके साथ रहते थे। सबसे बड़ा लड़का, जिसका नाम गुरदयाल था, वो 24 साल का था और उसके बाद उसकी बहन 20 साल की थी, उसका नाम अलका था। और फिर उनका सबसे छोटा बेटा 18 साल का था, जिसका नाम हनी था। बड़ा लड़का जॉब करता था, बाकी दोनों छोटे बच्चे पढ़ाई करते थे। बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी और सबसे छोटा बेटा 12वीं में था। उनके सामने एक और परिवार रहता था, जिनका एक लड़का 28 साल का था, जिसका नाम अमन था। वो अलका को रोज उसके घर पढ़ाने के लिए आता था। दोनों परिवारों की काफी बनती थी। अमन की अलका पर गंदी नजर थी और वो उससे पढ़ना नहीं चाहती थी। ये बात अलका हमें अकेले में बताया करती थी, मगर घर वालों को वो ये बात कभी बता नहीं सकी। एक दिन सुबह 5 बजे हमारे घर में शोर मच गया कि अलका घर पर नहीं है और सभी जगह ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। थोड़ी देर बाद पता चला कि अमन भी घर से गायब है, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह अमन का ही काम है। मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि अलका इसके लिए कैसे राजी हो गई। वो तो अमन की परछाई भी नहीं देखना चाहती थी। पूरा दिन उन दोनों के परिवार और हमारे परिवार ने साथ मिलकर उन दोनों को ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोनों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे, जिससे हमारी चिंता और बढ़ती जा रही थी। और रात में हमारे चाचा जी ने हार कर पुलिस में अमन अलका को लेकर भाग गया है ऐसी शिकायत दर्ज करवा दी। 2 दिन गुजर गए, लेकिन अमन और अलका का कोई भी पता नहीं चल सका। हमारे और चाचा जी के परिवार ने पंडित, मौलवी और भी कई लोगों से पूछा, मगर कोई भी सही से जानकारी नहीं दे पाया। किसी ने कहा कि अलका मर गई है, तो कोई कहने लगा कि अलका और अमन अब कभी नहीं वापस आने वाले। फिर एक दिन एक भगत को घर पर बुलाकर अलका के बारे में पूछा गया, तो उसने पहले तो अलका का कमरा देखा और उसके बारे में कई सवाल किए और कहा कि अलका पर वशीकरण करके उसको ले जाया गया है, या तो वो अगले 3 दिनों में वापस आ जाएगी, या फिर वशीकरण लगातार होता रहा तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। जब वो भगत ये सब बता रहा था, तब सबसे छोटा बेटा हनी बीच में ही कई बार हंस पड़ा, जिससे उस भगत को गुस्सा भी आया। मगर बस इतना ही कहकर वो भगत हमारे चाचा जी के घर से चला गया। अगले दिन पास वाले थाने से फोन आया और हमें आने के लिए कहा गया। हमारा और अमन का परिवार भगत को लेकर वहां पहुंचे, मगर हमने हनी को घर पर ही छोड़ दिया था। थाने में अलका और अमन दोनों बैठे थे और अलका अपने घर वालों को बुलाने के बावजूद भी उनके पास नहीं आ रही थी और कह रही थी कि मुझे अमन के साथ ही रहना है। फिर अलका के पिताजी ने अलका को रोकर, हाथ जोड़कर और अपने परिवार का वास्ता देकर मनाना चाहा, मगर अलका का चेहरा पथरा गया था और उसमें जैसे कोई भावना ही नहीं बची थी। इसलिए पूरे परिवार के पैर पटकने के बाद भी उसने पुलिस वालों से कहा कि मैं अमन के साथ ही रहना चाहती हूँ और मुझे मेरे घर वालों से खतरा है, इसलिए मैं अमन के साथ जा रही हूँ। अमन और अलका दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस भी मजबूर थी और फिर पुलिस ने अलका और अमन को जाने दिया और साथ ही अलका और अमन के परिवार से कहा कि इन दोनों की तरफ से अगर कोई शिकायत आप दोनों के परिवारों के खिलाफ मिली तो आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। इतना सुनकर हमारा और चाचा जी का परिवार घर वापस आ गया। घर आए तो देखा कि हनी जमीन पर सारे कपड़े उतार कर लेटा हुआ है। उसके एक तरफ एक कैंची पड़ी हुई है और दूसरी तरफ उसके लंबे बाल कटे पड़े हैं। मैंने उसके
सीने पर सर रखकर देखा और गुरदयाल भैया ने भी उसकी नब्ज देखी। दोनों रुकी हुई थी। हनी मर चुका था। ये देखकर हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हनी के मम्मी पापा का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बेचारे लड़की की जिद के आगे हार कर थाने से अभी आए थे और अब बेटा भी खो बैठे हैं। जब हम थाने गए थे तो भगत को भी साथ ले गए थे, तो वो भी हमारे साथ घर आ गया था। उसने देखा और अपने बैग से एक भभूति जल्दी से हनी को चटाई, तो वो अगले ही पल उठकर बैठ गया और जोर जोर से सिर हिलाकर खेलने लगा। हनी बार बार कह रहा था कि मुझे वापस क्यों बुलाया, जल्दी बताओ मुझे वापस क्यों बुलाया, मैं इसको लेकर जाऊंगी, मैं इसको लेकर जाऊंगी। भगत ने पूजा की सामग्री मंगाकर जल्दी से पूजा शुरू कर दी और बार बार पूछता रहा, बता तू कौन है, लड़के की क्या लगती है, इसको छोड़ने का क्या लेगी। ऐसा चलते हुए रात में 9 से 1 बज गया। फिर इतनी मुश्किलों के बाद वो शैतानी चीज बोली कि मुझे 2 बोतल दारू और 1 किलो लड्डू अगर कल शाम 6 बजे तक नहीं मिले तो मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी और कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। भगत ने कहा कि मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे ये दोनों चीजें कल शाम को 6 बजे से पहले जरूर दे दूंगा, मगर तू भी मुझे वचन दे कि तू इसके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। बोल वचन दे। उधर से उस शैतानी चीज ने भी कहा, मैं वचन देती हूँ और मैं वचन पर रहूंगी और तुम लोग भी अपने वचन पर रहना, मुझे मेरा भोग कल मिल जाना चाहिए। और इतना कहकर वो चीज हनी के सर से चली गई। अगले दिन भगत ने तय समय से पहले आकर उस चीज का भोग तैयार कराया और उसको हनी के सर बुलाया और हनी के सर पर से 7 बार घुमाकर वो सारी वस्तुएं बड़े बेटे गुरदयाल के साथ जाकर एक पास वाले शमशान में पहुंचा दी। भगत घर आकर कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में भी किसी ने कुछ किया हुआ है। और ऐसा कहकर भगत पूरे घर में सबको लेकर घूमने लगा और ढूंढने लगा। गुरदयाल को घर की मेन गेट की चौखट में छोटे से छेद में घुसी हुई एक पन्नी मिली और उस पन्नी में लिपटी हुई गुड़िया मिल गई, जिसको वो निकाल कर भगत के पास ले आया। और भगत ने जब उस गुड़िया को सबके सामने खोला तो उसमें अलका के सूट का कपड़ा, सिंदूर, काले तिल और एक ताबीज, हनी की टी शर्ट का एक छोटा कपड़ा और एक शैतानी चेहरे का चित्र बना हुआ था। भगत ने ये सब देखा और कुछ देर के लिए अपनी माला लेकर ध्यान लगाया। फिर उसने ये सब हमें समझाना शुरू किया। भगत ने कहा कि अलका और हनी पर वशीकरण किया गया है। अमन ने किसी मौलवी से अलका को पाने के लिए और उससे शादी करने के लिए ये सब कराया है। अलका अमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मगर अमन अलका को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था और हनी को इस बात की भनक लग गई थी और वो ये बात घर पर बताने वाला था। इसलिए उसने हनी पर भी किसी मौलवी से हनी की जान लेने के लिए वशीकरण और तांत्रिक क्रिया करवाई है, जिससे इसकी मौत हो जाए और अलका पर वशीकरण करके उसको ले जाए। भगत ने अंत में कहा कि मैंने आपके लड़के हनी को तो वशीकरण से बचा लिया है और अब वो शक्ति कभी भी हनी पर हमला भी नहीं करेगी, मगर आपकी बेटी अलका अब मुश्किल ही वापस आएगी, क्योंकि अब वो अमन के पास है और अब वो रोज उसे खाने में मिलाकर शादी होने तक कुछ न कुछ टोटका करके उसे देता रहेगा, जिससे उसका वशीकरण टूटने ना पाए। और शादी के बाद अलका मजबूर हो जाएगी, वो आना भी चाहेगी तो भी नहीं आ पाएगी। इस घटना को घटे 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, मगर ना तो अलका अमन आए और ना ही उनकी कोई खबर। हाँ, ये बस पता चला था कि इस घटना के 1 महीने बाद ही उन दोनों ने शादी कर ली और अब वो उत्तराखंड में कहीं रहते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care.